और देश की जनता के सामने केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार को बाहर लेकर आए। सर, जमाते इस्लामी ने एक पार्टी, मैं इतना ही कहूंगा, कश्मीरी पंडितों का पहला हक है अपने राज्य में वापस आकर बसना, और उनको बसाने के पूरे प्रयास राज्य की सरकार को करने चाहिए, कहीं पे कोई कमी ना रहे। केंद्र की ओर से लगातार सहूलियत हमने पहले भी दी है, आगे भी मिलती है। सर किस तरह से देखते हैं उमर अब्दुल्ला को भी सानिया मोदी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पर समाज से जुड़े हुए ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को उठाते हैं, और एक बार फिर उन्होंने मोटापे की बढ़ती हुई संख्या, इसको एक चिंता भी व्यक्त की है, और समाज को इन चुनौतियों से जूझने के लिए अपने बीच में से ही नए नए लोगों को एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। और मुझे लगता है मोटापे से मुक्ति पाने के लिए लोगों को अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की आवश्यकता है। खान पान कैसा हो, स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने के लिए कितना व्यायाम किया जाए, कितनी नींद पूरी की जाए, स्वस्थ कैसे रहें ताकि देश के हेल्थ सिस्टम पे भी बोझ कम पड़े, आप भी स्वस्थ जी सकें। और मोटापा कम होगा तो इसका मतलब आप चुस्त दुरुस्त ज़्यादा होंगे, और देश की प्रोडक्टिविटी में भी और आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी में भी बहुत बड़ा योगदान देंगे। तो प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को शुरू करने के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उमर जी और अन्य लोगों को चुना गया, उनको कहूँगा कि सब लोग अपना योगदान दें, लोगों को जागरूक करें, और भारत के लोग और स्वस्थ हों, मोटापा मुक्त हों। थैंक यू सर, थैंक यू। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब पहले भी मिलता रहा, कल भी दिए, आगे भी मिलेगा। अगर पाकिस्तान अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब देना जानती है, पहले भी दिया है, आगे भी देंगे। पाकिस्तान भारत को डिस्टेबलाइज करने के चक्कर में खुद डिस्टेबलाइज हो चुका है। कोई नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी देश, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा पड़ोसी देश एक फेल्ड स्टेट हो, हमने कभी बुरा नहीं चाहा, लेकिन जिसने बुरी नजर रखी उसके साथ बुरा हुआ ही। और कल भारत की टीम ने चारों खाने चित क्रिकेट के मैच में पाकिस्तान को किया है। मैं इतना ही कहूंगा, बहाने लगाने से कुछ नहीं होगा, शिनाख्त करनी चाहिए और उनको आगे भेजना चाहिए। आगे देता भारत सरकार 13 PLI स्कीम लेके आई, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, और उसमें उदाहरण के तौर पे मोबाइल फोन आपके हाथ में। आज से 7 साल पहले मोबाइल फोन 99% यानी कि 99% के लगभग विदेशों से ही आते थे, यहाँ पे नाम मात्र बनते थे। आज से 5 साल पहले 1500 करोड़ रुपए मुश्किल से भारत का एक्सपोर्ट था। आज 1,20,000 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट केवल और केवल मोबाइल फोन की है, और ये 4 लाख करोड़ होने वाली। ये तो एक सेक्टर का उदाहरण। दूसरा, खिलौने भारत विदेशों से आते थे, आज भारत में खिलौनों की एक्सपोर्ट 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई। तीसरा सेक्टर डिफेंस, भारत हथियार आयात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश था। आज भारत ने 26,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर दिया है हथियार का, और 1 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर ली है। अब एयरक्राफ्ट से लेके बाकी सब इन दिशाओं में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने, दालों तक की बात मैं कर रहा हूं, और दूसरी ओर हथियारों तक की बात कर रहा हूं। तो दाल की बात हो, हथियार की बात हो, मोबाइल की बात हो, खिलौने की बात हो, इन सारे क्षेत्रों में 13-14 क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत करने के लिए PLI स्कीम्स 1,97,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत से। दूसरा उदाहरण, फैक्ट्री हिमाचल में रहा नहीं, शायद मालदीव्स में ले रहे। टीवी आएगा तो अखबार का क्या होगा? अखबार भी चले, बढ़ेगी, टीवी भी बढ़ा। इंटरनेट आया तो लगा कि ये तो अच्छा, टीवी पे तो 3 घंटे बाद खबर चलेगी तो 3 मिनट में दे देता, तो टीवी का भी विस्तार उतना ही हुआ। किसी के आने से कोई खत्म नहीं होता।
हमें केवल अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जम्मू में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा टूरिस्ट तो माता वैष्णो देवी के आते हैं, तो ट्रेन तो आने से वंदे भारत वहां पे बढ़ेगा ही। जिसको आगे जाना होगा कश्मीर घूमने चले जाएगा, लेकिन जो श्रद्धा भाव जाए उसको तो आना ही है जम्मू। ऐसे जम्मू के बॉर्डर्स पे अगर किसी को देखना है तो जम्मू में ही देखने को मिलेंगे। और ऐसे अन्य जो आपके डेस्टिनेशन जम्मू के हैं उनको अपना महत्व है, कश्मीर का अपना महत्व है, दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं। मैं तो ये कहता हूं कि दोनों का मिला के पैकेज कैसे बेहतर हो, ये जहां डबल इंजन की केंद्र और यहाँ की सरकारें दोनों को काम करना है, वैसे ही हमारे राज्य की सरकार को भी इसके नए नए प्रयास करना है। इसका आभार जिन्होंने शानदार जीत 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को चलाई। दिल्ली की जनता कहती थी कि केजरीवाल जी के पापों का घड़ा भर चुका है और अब विदाई का समय तय है। और केजरीवाल जी भी हारे, सिसोदिया जी भी हारे, उनके सारे मंत्री भी हारे, जिनको जेलों से सरकार चलाने की आदत पड़ गई थी। दिल्ली की जनता जेल वाली सरकार नहीं चाहती। दिल्ली के दिल में मोदी और मोदी जी के नाम पे वोट। दिल्ली को एक बढ़िया सुंदर राजधानी बनाने के लिए वो काम किया गया। और मैं ये कहूंगा एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में हमने दिया है। केजरीवाल जी ने तो मजबूरी में महिला मुख्यमंत्री बनाई थी, जिसको पोस्टर होर्डिंग पर भी चुनाव के समय नहीं दिखाया गया। ये भी नहीं कहा गया कि चुनाव जीतेंगे तो उस महिला को वापस मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वो भी मान सम्मान अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में नहीं मिला। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने देश की राजधानी में जहां महिला मुख्यमंत्री दी, वहीं पर देश को एक ट्राइबल महिला राष्ट्रपति के रूप में जिनका अनुभव, तो इसने तो चेहरा एक तरह से पूरा बेनकाब कर दिया, पोल खोल दी। और इटली की प्रधानमंत्री के बयान आने के बाद ये दुनिया भर में देखा गया कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो भारत और कुछ ऐसे अन्य देशों को, वहां के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है। ये तो भला हो भारत की जनता का धन्यवादी है कि वो इन विदेशी ताकतों के प्रयासों को सफल नहीं होने दिया और उन्हें फिर लोकतंत्र को मजबूत करते हुए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को चुना है। और अब हम लोग और मजबूती के साथ भारत को विकसित भारत बनाने में लगे। सोमेंद्र कोल ही है। सर, अभी जिस तरह मोदी जी ने जो ओबेसिटी के खिलाफ अगर दुनिया में सबसे बड़ी तादाद में देखें तो टीबी के मरीज भारत में है, ट्यूबरकुलोसिस। आप डायबिटिक्स के पेशेंट देखेंगे, यानी कि हृदय रोग की बीमारी। आप ओबेसिटी की बात करते हैं, मोटापे की, तो भारत में। आखिरकार ये भारत में क्यों ज्यादा हो रहा है? ये सारे का सारा लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक करते हो तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। और इसके लिए बहुत सारे लोग एक उदाहरण के तौर पर पेश हो सकते हैं कि अपना जो अपनी दिनचर्या रखते हैं वो आपसे साझी कर सकते हैं। उनका खाना पीना क्या है, उनका दिनचर्या क्या, एक्सरसाइज क्या करते हैं, सोते कितना है, कैसे रिलैक्स करते हैं, कैसे अध्यात्म, योगा या फिर खान पान, इन सब के माध्यम से कैसे बेहतर जीवन रख सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी ने पहल की है तो इसके दो बड़े लाभ मिलेंगे। 140 करोड़ भारतीयों को जागरूक करने में मदद मिलेगी, उनको और स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिलेगा। और भारत के जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बोझ कम पड़ेगा, लोगों को अस्पताल कम जाना पड़ेगा क्योंकि वो स्वस्थ ज्यादा रह पाएंगे। जितने भी लोग जो खुद स्वस्थ हैं और बाकियों को अपने जीवन से कुछ सिखा सकते हैं अनुभव से, ऐसे कुछ लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चुना, उनको पूरे प्रयास करने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाके उन बातों को रखें। और जब भी वो भाषण करें वहां पे कुछ मिनट इस स्पेसिफिक विषय पर जरूर बोलें।